Hello viewers, welcome. We are yet again with another episode of Agni Unplugged. We are privileged to welcome Mrs. Rekha Gupta to the Agni Unplugged stage. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि हाउ हैज़ दीज वैल्यूज इंस्टिल्ड बाय अग्रवाल कम्युनिटी प्लेड अ रोल इन शेपिंग योर जर्नी सो फार. मतलब अग्रवाल कम्युनिटी इज एवरीवेयर एंड दे आर सच अ वंडरफुल कम्युनिटी. So how did it actually instilled in shaping your journey, of course? शिवाशीष, आपने बहुत खूबसूरत प्रश्न मेरे से किया कि मेरे व्यक्तित्व पे या मेरी जर्नी पे अग्रवाल होने का क्या असर हुआ. देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अग्रवाल कम्युनिटी विश्व में हर जगह, कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, वहाँ पे अग्रवाल्स पाए जाते हैं और उनका उस ही देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है. जैसे आज हमारे भारत की भी हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो है वो अग्रवाल समाज है. बिल्कुल. और आर्थिक, जहाँ पे अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाली जो कम्युनिटी होती है वो बैकबोन मानी जाती है. और हमारे देखिए क्या है कि जितने भी कल्चरली हम लोग बहुत रिच हैं. जितने भी भारत के 30 त्योहार जिनको हम कहते थे कि लुप्त होने वाले हैं, वो आज आप अग्रवाल्स के घरों में जाके देख लीजिए. होली, दिवाली तो ऐसे त्योहार हैं जिनको अब ग्लोबली मनाने लगे. लेकिन हम कब से हमारी ये सोच थी कि पेड़ों को हमें बचाना है, जिनसे आज हम सफ़र कर रहे हैं. आपने अभी वो एक जो टनल में फंस गए थे मजदूर, वो उसी उस सब का है. लेकिन जो अग्रवाल समाज की महिलाएं हैं वो एक बड़ पूजा आती, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं. उसमें पूजा क्या करना है, बरगद के पेड़ को बचाना है. और वो कितने हमारे काम का होता है. पीपल की भी हम लोग पूजा करते हैं, तुलसी पे रोज़ दिया जलाया जाता है. तो इनके साइंटिफिक रीजंस हैं. ऐसा नहीं है कि हम किसी रूढ़िवादिता के लिए कर रहे हैं. तो ऐसी जगह पे रह के, और हम बच्चियों को भी बहुत समय समय पे बच्चियों के त्यौहार आते हैं, उनको एनरिच करते हैं, उनको बताते हैं कि ये कैसे. तो ये चीज़ें जो हैं हमारे डीएनए में आई हैं. हमने जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों ने पाया है, तो उसमें हम लोगों ने ये सीखा है कि किस तरीके से अपने समाज को, अपने परिवेश को किस तरीके से बचाया जाता है. और पर्यावरण की सुरक्षा में तो अग्रवाल समाज का सबसे बड़ा योगदान मैं ऐसे ही मानती हूँ कि वो कहते हैं ना कि इंसान तो क्या, इस धरती पे पत्थर भी पूजे जाते हैं. तो हम तो पत्थर तक पूजते हैं. हाँ, वो सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं तो वो भी पूजे जाते हैं. पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं. हमारे यहाँ गाय को के लिए बहुत कुछ है कि इनको हरा चारा खिलाओ, या पहली रोटी हम गाय की बनाते थे और आखिरी रोटी हम कुत्ते की बनाते थे, ताकि हमारे साथ रहने वाले जो हमारे ऊपर पल रहे हैं, वो पशु पक्षी जानवर, वो भी भूखे ना रहें. तो इन सब के पीछे साइकोलॉजी ये थी. तो हमसे ज़्यादा, अग्रवाल समाज से ज़्यादा इस पूरे विश्व को जिंदा रखने में और आगे चलाने में किसका योगदान हो सकता है. बिल्कुल सही कहा आपने. वेरी नाइस, वेरी वेल फ्रेम्ड ऑल्सो मैम. थैंक यू. सो मैम, गिवन योर रोल ऑन द सेंसर बोर्ड एज अ फिल्म क्रिटिक, ऑफ कोर्स, हाउ डू यू सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इवॉल्विंग? कैसे इवॉल्व कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, एंड व्हाट कंट्रीब्यूशन डू यू बिलीव अग्रवाल कम्युनिटी कैन मेक फर्दर उसको एनरिच करने के लिए बेसिकली? जी, देखिए शिवाशीष, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं सेंसर बोर्ड में भी आते हैं और अन्य जो सिनेमा से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनमें रहते हैं. लेकिन मुझे ये लगता था कि इसमें होना, और सिर्फ फिल्मों को हमने देखा और थोड़ी काट छाट कर दी, तो वही हमारा योगदान है. लेकिन मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि मैंने जो अपने समाज के लिए जो मैं कर पाई, और तो उस पर मुझे फ़ख्र है और मेरे समाज को भी होना चाहिए. मैं आपको एक वाक़या बताना चाहती हूँ. हैदराबाद में हमारी कॉन्फ्रेंस थी सेंसर बोर्ड की. तो वहाँ पे पूरे भारत से आए हुए डेलीगेट्स थे और इंडिया, दिल्ली को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी. तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक सिनेमेटोग्राफी एक्ट होता है अलग से, जिसके तहत ही हम लोग
कुछ चीज़ें कर पाते हैं। तो उसमें ये भी था कि हम विभिन्न कम्युनिटीज़ को और उनको कोई भी ऐसा फिल्म में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि आपकी कास्ट पे, आपके कलर पे या कोई ऐसा तंज करे या क्या करे। तो सब अपनी अपनी कह रहे थे, तो मैं खामोशी के साथ, एक तो मैं बहुत अकेली पड़ी हुई थी क्योंकि दिल्ली से मैं रिप्रेजेंट कर रही थी, तो सबने अपनी अपनी बात बताई। लेकिन लास्ट में मैंने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। तो जैसे कोई सिख भाई थे, उन्होंने कहा कि फिल्मों में ये नहीं होना चाहिए कि वे 12 बजे हैं, ये दिखा दिया, या किसी पे कर दिया कोई बुर्का पहने क्या है। तो फिर मैंने कहा कि मेरा भी एक प्रश्न है और मैं चाहती हूँ कि ये आज ही समाप्त हो जाना चाहिए। तो मेरा सवाल ये था कि वैश्य समाज, अग्रवाल समाज सबसे ज़्यादा जीडीपी, अब तो हम जीएसटी भी बोल सकते हैं, इनकम टैक्सेस और समाज सेवा, जहाँ बाढ़ आ जाती है तो सह कहते हैं बनिया पैसा देगा, कहीं पे भी कोई भी ज़रूरत होती है बनिया देगा, सामूहिक विवाह हो रहे हैं तो बनिया देगा पैसा, अग्रवाल देगा पैसा। जब हम सारे स्कूल कॉलेज हमारे बनाए हुए, सारे जितना भी मीडिया हाउसेस हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो, वो हमारे हैं, फिर हमको हर फिल्म में कंजूस मक्खी चूस क्यों दर्शाया जाता है? तो सवाल तो ये लगने वाला था ना दिल पे। तो हमने कहा कि वो कहते ना कि काट के जुबां मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाज़त है हाले दिल सुनाने की। हाले दिल क्या सुनाए, हमारी कोई सुनेगा तब। तो मैंने कहा कि जो मदर इंडिया फिल्म थी, तो उसमें कन्हैया लाल, आप बच्चे हैं लेकिन आपको शायद ध्यान आए कि उसको जो दिखाया था सूदखोर बनिया, तब से लेके और दिल मूवी आई थी, तो जिसमें अनुपम खेर जी को कंजूस मक्खी चूस, मक्खी निकाल के चूस लेते हैं, तो वो दिखाया था। तो मैंने कहा क्यों ऐसा हमें पोर्ट्रे करते हैं? अगर आप ऐसा दिखाते तो हमारे से किसी पैसे की उम्मीद मत कीजिए। तो मैंने कहा ये हटना चाहिए। आज से हमें बनियों को एक बड़ा इज्जत की उसमें देखना है। आप हास्य का पात्र बनाया हुआ है कि कुछ भी कहते हैं। तो चेतन आनंद जी उस टाइम, ये 2021 की बात है, सॉरी 99 की बात है, तो चेतन आनंद जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, और ये वहाँ पे हो गया कि अब आगे से बनियों के विषय में इस तरीके से कोई बात नहीं की जाएगी। और आप अगर ध्यान दें तो तब से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, किसी फिल्म में बनिए को इस तरीके से, अग्रवाल को, वैश्य समाज को ऐसे नहीं दिखाया गया। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कि पता भी होना चाहिए कि हम लोग अपने समाज के लिए क्या बदलाव ला सकते हैं, और मेरे ख्याल से इससे बड़ा बदलाव क्या लाएंगे। और चीज़ें तो सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि अग्रवाल होने के नाते मैं बोल पाई, अपनी बात को रख पाई और उसको माना गया। एग्जैक्टली तो मतलब मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा जो आपने कहा मुझे, क्योंकि अग्रवाल कम्युनिटी का एक्चुअली में इंडिया में सबसे ज़्यादा, अगर आप स्टैट्स भी देखते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से ये रहेगा कि आपने अग्नि के बारे में सुना है और उसके सारे विजन और मिशन स्टेटमेंट्स के बारे में भी आपने सुना है, तो आपको क्या लगता है मैम ये अग्नि किस तरह से आपके अग्रवाल कम्युनिटी के गैप्स को फुलफिल कर पाए? देखिए, जो ये अग्नि बहुत ही खूबसूरत एक प्रकल्प लेकर राजेंद्र अग्रवाल जी चले हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सफ़र हमने लंबा तय किया है अग्रवाल सम्मेलन में, और मैंने उनको हमेशा एक विजनरी पाया है। वो कुछ अलग हट के करना चाहते हैं, तो उनके जो मिशंस हैं, जो विजन्स हैं इसमें जो हैं, वो बहुत ही ऐसे हैं जो सबको चाहिए ज़िंदगी में, और लेकिन सोचते कम लोग हैं। उन्होंने इसको सोचा। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोगों को अग्नि से जुड़ना चाहिए, और क्योंकि इसमें क्या है कि अलग अलग जो उन्होंने सेगमेंट्स, वर्टिकल्स दिए हैं, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए अलग दिया है, वुमेन एम्पावरमेंट का अलग है, और सामूहिक विवाह जो हम लोग करते भी आ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों की ज़रूरत हमेशा रहती है,
क्योंकि जब तक सृष्टि रहेगी ये बहुत मूलभूत हमारी ज़रूरतें हैं जो बनी रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतने डेटा इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास, तो एक क्लिक में ही हम विश्व में कौन सा अग्रवाल कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, उनका सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, उनके स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें हम जान पाएंगे। और हमें लगेगा कि ये जो पूरी हमारा समाज है, अग्रवाल समाज है, वो सिमट के ना बड़े करीब आ जाएगा। Exactly. तो हमको लगेगा कि दुनिया, जैसे मैं बताती हूँ आपको, मैं इफ़ी की जूरी मेंबर हूँ। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, हम एक ऑडिटोरियम में बैठ के और लगभग 2200 फिल्में हम देखते हैं, इंटरनेशनल मूवीज़। तो हमें घर बैठे ही ये भी पता लग गया कि अंटार्कटिका में क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी कंट्री में क्या होता है, किस तरीके का वो पहनते हैं, उनका खाना पीना कैसा है। तो अग्नि वो वाला काम करेगा, Exactly. Basically connecting all the community. सबको जोड़ना। और वहाँ पे जब हम जुड़ेंगे तो एक दूसरे की ज़रूरत के लिए हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोचा तो पहले भी बहुत बार लोगों ने, लेकिन वो कर नहीं पाए। उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, जो डिटर्मिनेशन मुझे हमेशा से राजेंद्र अग्रवाल जी के अंदर दिखी है। और मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचा और वो इसमें बहुत ही सफल हो जाएं इस मिशन में। Thank you, ma'am. Thank you.